Thank you.
धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के परमेश्वर, धन्यवाद सृष्टि के मालिक। आइए उस खुदावन को महिमा देते हैं और गाते हैं भजन, यहोवा जिंदा खुदा।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। सच में परमेश्वर तुम महान है प्रभु जी। महिमा हो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद खुदावन, सच में परमेश्वर तुम महान है प्रभु जी। महसूस कीजिए उस हवा को, वो आपके बीच में है। अगर आप चाहते हैं तो सच में उस खुदा की ओर देखिए, वो हवा आपके करीब आएगा। जो सोचेंगे तो वो शरण रखने वाला आग है, लेकिन उसके लोगों के लिए जो ठंडी और शीतलता देने वाला जो हवा है, वो आपके समीप है। Thank you, Lord.
हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। कहीं जो दूर है, तेरी बाहों में कितना से दूर है, सारी दुनिया का ये जो दूर है, तेरी बाहों में कितना से दूर है। जो आता खुदावन पास तेरे, बढ़ जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावन पास तेरे, बढ़ जाता वो रूह से जरूर है, बढ़ जाता वो रूह से जरूर है। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच है परमेश्वर, तुम महान है प्रभु, स्तुति के योग्य खुदा है प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा,
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सच है प्रभु, तू ही है जो दिल को लगाने की खुदावन, इतना महान परमेश्वर तू कहता है प्रभु जी, अगर तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि उस मरीबा के जंगलों में उन लोगों ने किया था। तो खुदावंद आज हम अपने उस मन को प्रभु तेरे लिए खोलते हैं प्रभु जी। तो खुदावंद हम उस हर एक कठोर मन को प्रभु जी कहते हैं यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी हर एक मन को पिघलाने वाला प्रेम है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तू हमें ऐसा बना कि प्रभु हमारा हृदय टूट जाए प्रभु जी, तेरे लिए टूट जाए प्रभु जी, तेरे लिए खाली हो जाए प्रभु जी। कि खुदावंद तू इस हृदय में आ मेरे प्रभु जी, और तू आसन तैयार कर प्रभु। तू हमसे दूर नहीं है प्रभु, बल्कि हम तुझसे दूर हो जाते हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद, तू हमें पिघला दे प्रभु जी, हमारे हृदय को तोड़ दे प्रभु जी, खाली कर दे प्रभु परमेश्वर। कि प्रभु मेरे चरणों में जब भी हम आए प्रभु, बड़े ही नम्र और दीन होकर के आए प्रभु जी। कि प्रभु तेरे उस लहू को प्रभु हम अपने सामने देखें प्रभु, जो तूने हमारे लिए बहाया है। ओ खुदावन, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus, धन्यवाद मैं मुहैया करूँगा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा ये हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा ये हूँ, मैं मुहैया करूँगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. चलते अपने साथ खुदा
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के परमेश्वर खुदावंद आपकी रहमत के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावंद। आप जानते हैं कि हम में तो कोई बल कोई सामर्थ नहीं है प्रभु। प्रभु जी जो भी परमेश्वर तूने बल सामर्थ दिया खुदावंद तेरे चरणों में भेंट करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय की आराधना स्तुति प्रभु हम आपके उस ऊंचे सिंहासन के सामने रखते हैं खुदावंद। एक एक जन को प्रभु आपकी सुरावन हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, सुने और स्वीकार करें। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और फिर मुहारियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के बैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूल्य से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ।
जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान, न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई भूमि से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि। परमेश्वर के कुछ बातों को, कुछ स्वभाव को हम जानते भी हैं, लेकिन शायद कुछ जो उनका नेचर है परमेश्वर का, उसको हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो इस कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है और हम चूक जाते हैं, है ना। तो हमें किन चीजों को जानना जरूरी है जिसके कारण हम चूकने से बच जाएं और हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। कि ताकि जो उसके जो अनेक गिफ्ट हैं वो हमें मिले। हालेलुया। उसी में से एक गिफ्ट है जो सबसे बड़े गिफ्ट की बात हमने अभी पिछले सप्ताह करी थी, क्या? शांति और आनंद। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कंडीशन होता है कि परमेश्वर हमें गिफ्ट देते हैं। उसमें से बहुत सारे कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आज जो वचन हो रहा है या होगा वही पर्याप्त है, वो बहुत सारे कॉज में से एक कारण होगा। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की इच्छा को खुशी खुशी करना। हालेलुया। और एक्सेप्टेंस, क्या? एक्सेप्टेंस यानी कि जो हमें ग्रहण करना चाहिए उसको ग्रहण करना। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले हम एक वचन पुराने नियम में से देखेंगे इसी के विषय में, और एक वचन हम नए नियम में देखेंगे। पहले हम पुराने नियम में जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसके 4 अध्याय में हम देखेंगे 3 से। या हम 2 से ही देखें, 2 से 7 तक हम देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको हम जरा पढ़ें अच्छे से, जोर से। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़
लौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ देखिए, बिल्कुल शुरुआत की बात है। हालेलुया। हालेलुया। ये बिल्कुल शुरुआत की बात है। हम सब आदम और हवा का बहुत बार सुने हैं। तो ये आदम और हवा के ही दोनों बेटे थे, है ना, कैन और हाबिल। और उसमें से क्या होता है कि जो यहाँ पर लिखा है दूसरे वचन में कि फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जो वचन आज प्रभु ने दिया है। और प्रभु से जो वचन हमने पाया है, ये वचन हमें क्या दिखाता है कि परमेश्वर किस कंडीशन में हमारी भेंट को ग्रहण करते हैं और किस कंडीशन में भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कैन और हाबिल जो दो भाई हैं, कैन बड़ा भाई है और उसका काम क्या है? खेतीबाड़ी करना, है ना। और हाबिल जो छोटा है वो क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है, यानी कि पशुपालन करता है। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि जब ये शुरुआत हुआ इसकी खेती और पशुपालन की, जब शुरुआत इन दोनों ने करी, उसके कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब देखिए, यहाँ पहला नंबर क्या है कि 3 में आप देखिए और 4 में देखिए, 3 और 4 वचन जो है उसमें क्या बताया गया है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। क्या ले आया? कुछ भेंट ले आया, मतलब जो उसको मन में हुआ वो भेंट लाया, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 में क्या कह रहा है कि और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। क्या कर रहा है? हाबिल क्या लाया था? भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। आप देखो किसने उसके मन में डाला?
कि परमेश्वर के लिए क्या उत्तम है, मनुष्य क्या दे सकता है उसको। क्या मनुष्य के पास कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को दे सके? जो परमेश्वर पवित्र से भी अति पवित्र है, उसके सामने हम कौन सी पवित्रता दिखाएंगे? क्या हम नहा के पवित्रता दिखाएंगे? क्या हम साबुन लगा के या सेंट छिड़क के हम पवित्रता दिखाएंगे? हालेलुया। मुझे आशा है कि हमारी बात आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। हम यदि कहीं भी अपने आप को ठहराते हैं कि हम कुछ हैं, तो हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें, भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं ना, क्या कहता है कि क्या परमेश्वर के नजर से छुप सकता है क्या मनुष्य? परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे मन में क्या है ना, वो सब बातों को जानता है। उससे हम कुछ भी अदल बदल करके, मुंह से हम कुछ भी बोल के जो है ना, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मन के अंदर छुपे हुए भाव को जानता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर के लिए भेड़ बकरियां मायने रखती है क्या? क्या परमेश्वर भूखा है कि उसको भेड़ बकरियां कह रहा है चढ़ाने के लिए? इसका तात्पर्य ये है कि हाबिल को परमेश्वर ने क्या काम दिया था? उसके जीविका के लिए और उसके संपूर्ण जीवन के लिए क्या दिया था? पशुपालन। तो पशुपालन में देने वाला भी परमेश्वर है, बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है, आशीष देने वाला भी परमेश्वर है। उसके मन में जो है परमेश्वर के प्रति एक कृतज्ञता है कि परमेश्वर ने सब चीजें हमें दी है, उत्तम से उत्तम दिया है। तो हम क्या करें? जिसने हमें उत्तम दिया है उसको भी हम उत्तम चढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए वो क्या करते हैं? उसकी भेंट को ग्रहण करते हैं। लेकिन कैन ने क्या सोचा कि चलो दिया है कुछ चढ़ा देते हैं। तो परमेश्वर उसके जो मन के पाप हैं, हमने पहले भी बात करी है कि जो सबसे बड़ा पाप है वो क्या है? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की अवहेलना करना, परमेश्वर को तुच्छ समझना, ये सब जो है अनाज्ञाकारिता ही है। यहां पर कैन क्या कर रहा है? अगर परमेश्वर को छोटा समझा, परमेश्वर को हल्के में लिया, तो क्या ये तुच्छता नहीं है? क्या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं है? वे इसलिए क्या किया? परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं प्रभु कि परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इसके बाद भी क्या हो रहा है? आप देखो जरा, गौर करो। ये जो वचन है ना, इसमें बहुत ही गहरे भेद छुपे हुए हैं। अगर आज हम इस वचन को जान लेंगे ना, तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म होगा। हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़े बदलाव को हम देखेंगे। जब ये होता है कि परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं, तब भी कैन क्या कर रहा है? परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो रहा है कि तू क्यों, और उदास हो रहा है। उदास होकर परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो रहा है। होना क्या चाहिए था? हम सब बुद्धिमान है, परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है। अगर मैं उसके जगह होता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं उसकी जगह होता, निन्वे नगर के लोगों ने क्या किया था?
निनवे नगर के लोगों ने क्या किया था? जब योना नबी प्रचार करने गए थे, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि जाके तू प्रचार कर कि 40 दिन के बाद ये निनवे नगर ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसने प्रचार किया वहां पर जाकर के 40 दिन तक कि 40 दिन के बाद क्या होगा, ये निनवे नगर खत्म कर दिया जाएगा, पूरी जड़ समेत खत्म कर दी जाएगी। और जैसे ही वहां के उन पापी लोगों ने सुना, सबके सब उसके बात पर विश्वास किया, योना नबी के बातों पर विश्वास किया। और सबके सब जो उस समय प्रथा थी, वहां के राजा तक ने क्या कहा कि भैया क्या पशु, क्या पक्षी, जितने भी तुम्हारे हैं, क्या मनुष्य, क्या बच्चे, क्या बड़े, सब क्या करे, खाना पीना सब छोड़ दे, और सब डांट ओढ़ के राख फैला के और सब बैठे और छाती पीट पीट के परमेश्वर के आगे दुहाई दे, क्या पता परमेश्वर हमारी सुध ही ले और हम पर दया करे और हम बच जाए। और क्या परमेश्वर ने बचाया? नहीं क्या? जब उन लोगों ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उनको बचाया। यहाँ कैन क्या कर रहा है? कैन परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो रहा है, और उसके जो क्रोधित होने का कारण था, आप देखो आज हम संसार में देखते हैं ना, सेम वैसे ही है यहाँ पर भी। ये शुरुआत से है, ये कोई आज नहीं हुआ है। हमें लगता है ना कि अरे देखो फलना भाई भाई से क्यों ऐसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे भाई ने हमसे क्यों बैर किया, ये सब बातें तो शुरू से है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको इस बात से भी परेशानी है कि हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, मेरी भेंट ग्रहण नहीं करी। इस वचन को यदि हम पढ़ते हैं सही ढंग से, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो खुलासा है इसमें, जो हमारे हृदय को खोल के रख देता है, खोल के रख देता है। होना तो ये चाहिए था कि वो परमेश्वर के सामने जाता और कहता कि प्रभु हमसे जो गलती हुई है हमें बता प्रभु, और हम अपने हर एक गलतियों के लिए तुझसे पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु जी, और खुदाबंद तो हमारी भी भेंट को ग्रहण कर प्रभु जी। कहीं ना कहीं तो ये ना दिक्कत, क्योंकि परमेश्वर तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, तो यहाँ कैसे करते हैं? लेकिन प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हालेलुया। जरा गौर करें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि यदि तू भला न करे, क्या कर रहा है? दोनों ही बात इसमें है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किस पर प्रभुता करनी है? हालेलुया। क्या कह रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? मतलब किस भलाई की बात कर रहा है? परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक भलाई है। हम अपनी भलाई उसमें देखते हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है, परमेश्वर ने नए नियम में जब हम जाते हैं तो हम जब मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु के वचनों को हम देखते हैं जो प्रभु ने लोगों से कहा। क्या कहा कि जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए। तो अगर हम परमेश्वर के सामने हम भेंट लेके जाते हैं तो उसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे हमें और हमें बढ़ाए, हमें भरपूर करे, अपनी महिमा से भरे, अपनी अच्छाई से, अपनी भलाई से भरे, इसीलिए तो हम लेके जाते हैं भेंट।
लेकिन यदि कपटपूर्ण भेंट लेके हम जाएंगे तो कैसे प्रभु ग्रहण करेंगे? हालेलुया। और आप इसका परिणाम भी इसमें लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, यहीं तक ये हमारी समझ के लिए है कि हम समझ सके कि परमेश्वर दरअसल में क्या चाहते हैं हमसे। आप भजन संहिता पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद जो प्रार्थना करता है कि हमारा हाथ फैलाना संध्या काल का, सुबह काल का धूप ठहरे। जो धूप जलाते हैं ना, पहले के समय में जो है लोग जलाते थे, आज भी बहुत से लोग जलाते हैं। और हमारा धन्यवाद करना संध्या काल का अन्न ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर को इसमें कोई खुशी नहीं है कि हम उसके सामने जो है बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी चीजें चढ़ाएं। अगर हमारी श्रद्धा है, हम परमेश्वर के साथ भलाई करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। परमेश्वर इनसे प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन हम नहीं भी यदि चढ़ाते हैं ना, तो परमेश्वर तो ऐसा नहीं है कि हमें दंड देने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि हम परमेश्वर के साथ भलाई नहीं करते हैं तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। और जो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा किसकी ओर होगी? हमारी ओर होगी। और वही हम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि तू भला करे तो, मतलब यदि हम परमेश्वर से वास्तव में पूरे मन से अगर हम भलाई करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर जरूर हमारी भेंट को ग्रहण करेंगे। और जब हमारी भेंट को परमेश्वर ग्रहण करेंगे तो हमें उसकी आशीष भी देंगे और हमारे जीवन में हम हमेशा बढ़ती को देखेंगे, अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। जो हमने पीछे बात किया था, परमेश्वर की शांति। हालेलुया। आप देखो कि वहां पर जो लोग जो कमरे में बंद थे, यहूदियों के डर के मारे, उनके न खाने का ठीक था, न पीने का ठीक था, वो हर तरह से मजबूर और लाचार थे। न आगे कुछ था, न पीछे कुछ था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि प्रभु वास्तव में जो है कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या करेंगे। क्योंकि उस समय तक उन लोगों ने प्रभु की महिमा को नहीं देखा था कि प्रभु ने जो जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो वास्तव में जो है क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या उस समय अपने अविश्वास, जो लोग विश्वास में थे, क्या उनको विश्वास नहीं दिखाया? क्या दिखाया ना। प्रभु ने वहां जाकर के उनको शांति दी, उनको ढाढ़स बंधाया। हालेलुया। और हम इसी तरह की बात हम देखते हैं कहाँ पर, नए नियम में लूका की किताब हम निकालेंगे, उसकी 18 अध्याय। 18 अध्याय 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा।
प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वह अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो भी अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। हमने सुना वचन। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति का दृष्टांत है, जो दोनों अलग अलग टाइप के व्यक्ति हैं, इसी समाज के दोनों हिस्से हैं, और दोनों परमेश्वर का डर रखते हैं। जैसे वहां पर दोनों परमेश्वर के आगे भेंट लेके गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी फरीसी और ये चुंगी लेने वाला जो है ना, ये दोनों परमेश्वर का भय रखते हैं, लेकिन दोनों के फर्क क्या है वो हम इस वचन में देखते हैं, और तब हम इससे जो है कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह कहा। किससे कहा? हालेलुया। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति का दृष्टांत है। एक वो व्यक्ति है जो बहुत पूजा पाठ करने वाला है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, फरीसी है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, समाज में एक ऊंचा ओहदा रखता है। और दूसरा कौन है? चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर, जिसको समाज में हमेशा बुरे नजर से ही लोग देखते हैं। वो भी कम नहीं है, उसका डर भी लोग रखते हैं। आज भी देखो, क्या पुलिस वाले का डर नहीं रखते क्या लोग? लेकिन क्या होता है, पीठ पीछे क्या कहते हैं कि अरे घूसखोर है, 1 नंबर का बेईमान है, ये है वो है। लोग नहीं कहते हैं क्या? उसको नीचे नजर से नहीं देखते पुलिस वाले को। या कोई बनिया है, उसको भी तो लोग वैसे ही नजर से देखते हैं ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 वचन में हम देखते हैं कि जो ये वचन परमेश्वर ने किसके लिए कहा? जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम क्या हैं? धर्मी हैं, और दूसरे को कुछ समझते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है कि जैसे ही हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो वैसे ही दूसरे को छोटा समझने ही लग जाएंगे। ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक बात है। अगर हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हम दूसरे को महत्व देंगे, दूसरे को जो बड़ा समझेंगे हम। तो यहाँ पर
उसी को समझाने के लिए कहा प्रभु ने, ये जो उदाहरण है, दृष्टांत है, ये कहा प्रभु ने कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। अब दोनों की प्रार्थनाएं किस तरह की होती है? देखिए, अब प्रार्थना में भी जो है वो चीजें दिखाई देती है कि दोनों के हृदय में क्या है। हालेलुया। आप देखो कि क्या कहता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लग गया। कहाँ प्रार्थना कर रहा था? मन में प्रार्थना कर रहा था। दूसरे सुन भी नहीं सकते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे क्या समझेंगे? अरे देखो, वास्तव में बहुत धर्मी आदमी है, बड़ा बड़ा तमखा पहन के आया है, बहुत ज्ञानवान है, इसकी प्रार्थना भी ज्ञान वाली होगी, इसीलिए जो है ना वो मन ही मन मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। लेकिन वो मन ही मन क्या कर रहे हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। और इससे भी एक कदम आगे जाके क्या कहता है, जो दूसरा कोई प्रार्थना कर रहा है उसके लिए भी क्या कर रहा है कि और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। अब देखो, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास, अब अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यही बड़ाई नियुक्ति है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, प्रभु पता ही होगा। मैं 1 बार नहीं 2 बार उपवास रखता हूँ, और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ, जितना चौवन्नी अठन्नी से लेकर के और बड़े बड़े नीले वाले जो नोट आते हैं ना, सबका मैं 10वांश क्या करता हूँ, देता हूँ। अब कितनी बातें हो गई, आप देखो, सारी बातें अपने विषय में बता दिया। क्या प्रभु नहीं जानते हैं क्या? अगर हम 10वांश देते हैं तो क्या प्रभु नहीं जानते हैं क्या? अगर हम उपवास रखते हैं तो क्या प्रभु को पता नहीं है क्या? प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने आगे तू ही न बजवा। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ अगर दान करता है तो बायां हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तब जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? प्रभु को बता रहे हैं, देख प्रभु, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? उसकी प्रार्थना कैसे परमेश्वर सुनते हैं वो देखिए। 13 में क्या लिखा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। कितना नम्रता और दीनता है इस बंदे में। क्या कर रहा है? दूर खड़ा होकर के, मतलब जो भी मंदिर में एक वेदी होगी उस वेदी के पास भी नहीं हो गया, वो वेदी से काफी दूर ही खड़ा होकर के क्या कर रहा है? लोग हम भी प्रार्थना करते तो क्या करते हैं? स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, ये करें वो करें। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने क्या किया? स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना न चाहा। कैसा नम्र है उसका मन। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हालेलुया, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं। कितनी शब्द इसने कहा है। क्या इसने अपना कोई बखान किया? क्या इसके पास पैसे नहीं होंगे क्या? जब ये इतना बड़ा चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, ये क्यों नहीं बखान कर रहा है? इसके पास शब्द नहीं है परमेश्वर के विषय में। ये खाली क्या कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु क्या करते हैं?
कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हमें ये हमेशा देखना होता है, हम हमेशा ये अपने आप को देखें। प्रभु ने क्या कहा है कि मुझसे सीखो, नहीं बोला है क्या प्रभु ने कि मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। क्या प्रभु ने ये नहीं कहा है कि धन्य है वे जो मन का दीन, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को दीन लोग चाहिए, वो वास्तव में मन के गरीब हैं। अच्छा, गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि हमारे हिसाब से, मान लीजिए मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे हिसाब से गरीब और अमीर में क्या फर्क होगा? हम बार बार तो ये देखते हैं, वचन में कहता है प्रभु की दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, विनम्र बनो, नम्र बनो, मुझसे सीखो। क्यों ये नम्र और दीन कहते हैं बनने के लिए? हम सब अच्छी तरह से पढ़े लिखे लोग हैं। दीन का मतलब गरीब ही होता है। गरीब किसको कहते हैं? जिसका घर खाली है, जिसके घर में कुछ नहीं है। अभी सुबह में तो कुछ बन गया था खाना, शाम का पता नहीं है कि शाम में बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या बनेगा। कपड़े तो हैं, एक हैं कपड़े, लेकिन ये कपड़ा जब गंदा होगा ना तो क्या पहनेंगे उसका पता नहीं है। जेब तो है जिनमें पैसे नहीं है। यानी कि क्या है, हर जगह एक खालीपन है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अमीर क्या है? उसके हर जगह भरा हुआ है। बैंक में खाता है तो वो खाता भरा हुआ है, घर में जो तिजोरी है उसमें भी भरा हुआ है। उसको ये चिंता नहीं है कि हमें थोड़ा सा रोटी के साथ सब्जी भी मिल जाए ना तो अच्छा है। उसको रोटी सब्जी नहीं चाहिए, उसको जो है पराठे चाहिए। और क्या क्या चाहिए हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। चाहे 500 रुपये किलो भी सेब होगा तो वो खाएगा। लेकिन गरीब के पास नहीं होता है, उसके बच्चों को सेब नहीं मिलता है। तो जरूरत कहां पर है? जहां बहुत है, जहां भरा हुआ है, वहां अगर मान लीजिए कि बारिश होती है तो कहां पर पानी जमा होता है? बारिश तो सब जगह होती है। अगर कोई 50 मंजिल का भवन बिल्डिंग है तो उसके ऊपर भी बारिश होती है। कोई सड़क है उसके ऊपर भी बारिश होती है। लेकिन पानी कहाँ जमा होता है? हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए बार बार दीनता की बात करते हैं, क्योंकि दीनता का मतलब है गरीबी। अगर परमेश्वर के लिए हम गरीब हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? अमीर बनाएगा, क्योंकि हमारे पास अमीर बनाने की गुंजाइश होगी। और यदि परमेश्वर के पास हम अमीरी दिखाएंगे तो परमेश्वर फिर उसको ढूंढेगा जो गरीब है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसी को परमेश्वर देगा। वचन क्या कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो भी मेरी आवाज को सुन करके अपने हृदय को खोलता है, द्वार को खोलता है, मैं उसके घर के भीतर प्रवेश करता हूं और मैं उसके साथ भोजन करता हूं और वो मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से खाली चाहिए। जब हम खाली होते हैं तभी परमेश्वर हमारे भीतर आते हैं। ये बात हम हमेशा ध्यान रखें। कभी भी परमेश्वर के आगे हम अपने आप को बड़ा न बनाएं।
क्योंकि परमेश्वर हमेशा दीनता चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि मेरा दास, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे आगे छोटा बन के सिर झुका के आए, कि ताकि मैं अपना हाथ उसके ऊपर रखूं। अब अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो परमेश्वर कहाँ रखेगा मेरे हाथ? मेरे आंख पर तो नहीं रखेगा ना, क्योंकि मैं तो ऐसे देख रहा हूं। परमेश्वर का हाथ हमें कहाँ चाहिए? हमारे सिर पे चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बार बार पूरे पवित्र शास्त्र में हमें बार बार सिखाते हैं दीनता और अधीनता, कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहें, हम दीन बने रहें, कि ताकि वो हमें शिरोमणि बनाए। हालेलुया। हम अपने हृदय को खोल दें, खाली कर दें पूरी तरह से। प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हम घुटनों के बन जाते हैं ना, मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूँ कि बॉर्डर पर जब सिपाही लड़ते हैं, एक देश के सिपाही दूसरे देश से, और जब किसी देश के सिपाही को ऐसा लगने लग जाता है कि अब उसके पास वो ताकत नहीं रह गई है, वो पावर नहीं रह गया है कि वो सामने वाले से मुकाबला कर सके, वो क्या करता है? घुटनों के बल आता है और अपने दोनों हाथ खड़ा करता है, सरेंडर करता है। वो इसको हम क्या कहते हैं? सरेंडर करना कहते हैं, समर्पण करना कहते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके आगे समर्पण करें, कि ताकि वो हमें चलाए, वो हमें लेके चले। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं चला सकते, परमेश्वर को हमें चलाने की जरूरत होती है। परमेश्वर जब चलाएंगे तो तब हम बहुत अच्छे से चलेंगे। यहीं पर हमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत होती है हमेशा। चाहे हम कितने भी ज्ञानवान बन जाए, कितने भी बुद्धिमान बन जाए, कितने भी बलवान बन जाए, लेकिन वो दाता है और वो महान है। उसकी महानता का कोई अंत नहीं है, एक शब्द में हम नहीं समझ सकते हैं। वो महाराजा धीराज है, वो पवित्र से भी महापवित्र है। उसके सामने आसपास भी बुराई कहीं नहीं दिख सकता है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उसके आगे पीछे आग चलती है। तो आप समझिए कि क्या बुराई को टिक सकता है क्या? इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें कि हम उसके आगे हमेशा दीनता में रहें, हमेशा नम्रता में रहें, तभी वो हमें उठाएंगे, तभी वो हमें अपनी महिमा से भरेंगे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और हम सब ने बांट दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ कि ये वचन हम सबके हृदय में ग्रहण किया जाए और हमारे जीवनों में ये काम करे, बहुतायत से काम करे और परिवर्तन लाए।